दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 9 प्रश्न वाली एक का ये 8वां प्रश्न है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मैं हल और दिया है। हमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा इतना है, तो हमको प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट कॉस थीटा। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे और इतना को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को देखने से समझ में आता है कि यहाँ पे देखिए साइन दो जगह पे है, तो साइन को एक तरफ हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर किस तरफ माइनस साइन थीटा को इस तरफ पक्षांतर करूँगा, तो ये रूट टू साइन थीटा के साइड में, क्योंकि माइनस में इधर आके प्लस प्लस साइन थीटा के रूप में ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि पक्षांतर का नियम में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुना का भाग और भाग का गुना में चेंज हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इन दोनों में से साइन थीटा एक समान है, तो साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो खाली रूट टू बचेगा, और प्लस के बाद यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो खाली वन बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या बचा, कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे साइन को इधर, साइन के मान को यहाँ पे रखेंगे साइन को, और रूट टू प्लस वन को हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो इस तरह पाके ये कॉस थीटा के नीचे भाग में हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पलट के भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको इस प्रकार रखे रहते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण में क्या होता है कि हरों का परिमेयकरण में जो नीचे का जो भी संख्या रहता है उसको दो बार उसका निशान चेंज करते हैं, मध्य में निशान चेंज करके दो बार ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमको रूट टू प्लस वन दिख रहा है, तो यहाँ पे रूट टू माइनस वन हम लोग कर देंगे, क्योंकि प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन, ऊपर नीचे दो बार गुना कर दिया। नीचे जो हर रहता है, इस नीचे के हर को हम लोग इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दिए, और यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा। फिर हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कॉस थीटा और रूट टू माइनस वन। यहाँ से इन दोनों को अगर मैं गुना करूँगा, क्योंकि गुना में सीधा सीधा गुना होता है, कॉस थीटा के साथ रूट टू माइनस वन का गुना हुआ, उसी प्रकार से रूट टू प्लस वन के साथ रूट टू माइनस वन का गुना होगा। तो गुना मैं करूँगा तो यहाँ से हम लोग इस रूप में बिठा सकते हैं, रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन बराबर यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा होगा। आगे हम लोग यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह का उपयोग करेंगे या फिर डायरेक्ट गुना करके आंसर ला सकते हैं। तो चलिए कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा रूट टू माइनस वन। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को गुना करूँगा, रफ में गुना करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक ना। साइन थीटा था साइन थीटा, इन दोनों को अगर मैं गुना करूँगा तो भी हमारा उत्तर कितना आएगा, टू माइनस वन आएगा। और अगर डायरेक्ट सूत्र लगाऊंगा तो भी टू माइनस वन हमको प्राप्त होगा, क्योंकि सूत्र है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। उसी प्रकार से यहाँ पे सूत्र के अनुसार अगर मैं बिठाओ, देखिए टू प्लस वन रूट टू माइनस वन, ठीक ना, ऐसे ही है। तो यहाँ पे इन लोग क्या किए, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर दिया, और बीच में देखिए माइनस कर दिया, ठीक ना। तो वैसे हम लोग इसमें भी रूट टू का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी मतलब वन का स्क्वायर। तो रूट टू गुना होने से खाली टू आता है, और वन को दो बार गुना करने से एक आता है, तो दो माइनस एक आया, जो मैं बताया था वही हुआ। अगर आपको इस फार्मूला से समझ में नहीं आता, आप दो बार गुना कर लीजिए, रूट टू प्लस वन और रूट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रूट टू माइनस वन। अब देखिए रूट टू के साथ इन दोनों को गुना करूँगा तो आ जाएगा रूट टू और रूट टू खाली टू होगा, फिर माइनस रूट टू एकम रूट टू, और उसी प्रकार से प्लस वन के साथ रूट टू का गुना करेंगे तो प्लस रूट टू, और माइनस प्लस में माइनस वन एकम वन, ये दोनों आपस में कट गया प्लस माइनस में, क्योंकि इसके सामने माइनस यहाँ पे प्लस है, तो दो में से एक घटा, ठीक ना, या फिर कितना बचा, एक बचा। तो हम लोग टू माइनस वन के रूप में लिख दिया यहाँ पे। आगे हम लोग इसको घटाएंगे तो हमको भी एक प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा कॉस थीटा और रूट टू माइनस वन, और यहाँ पे दो में से एक घटाएंगे तो हमको एक प्राप्त होगा बराबर साइन थीटा का साइन थीटा। चलिए साइड में जो मैं लिखा हुआ ये सूत्र वगैरह इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोगों को इस वन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग खाली सिंपली लिख सकते हैं कॉस थीटा रूट टू माइनस वन इक्वल टू साइन थीटा।
कॉस थीटा को अंदर गुना कर दूंगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा √2 कॉस थीटा, ठीक। और माइनस का माइनस, कॉस थीटा का गुना 1 के साथ होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर हम लोग यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो इस √2 और यहाँ पे कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है ये लगभग सॉल्व हो चुका है, क्योंकि उत्तर में भी यही आया है। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक ना, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर में √2 कॉस थीटा प्राप्त हुआ। इसको हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा को पहले, साइन थीटा को बाद में, क्योंकि प्लस में है, आगे पीछे चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे √2 कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इन दोनों को पहले लिख सकते हैं और √2 कॉस थीटा को बराबर के इस तरफ भी लिख सकते हैं। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ चेंज कर रहे हैं, एक समान चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से हमारा जो ये प्रूफ हो चुका है देखिए, तो बहुत आसानी से हम लोग 8वां प्रश्न को सॉल्व कर लिए। चलिए 8वां के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है इसको बहुत टफ क्वेश्चन में गिना जाता है, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है उसको हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है tan थीटा एंड tan फाई। यहाँ पे जो ये निशान है इस निशान को हम लोग फाई बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी में भी लिख देता हूँ। और आप लोग इससे पहले थीटा का उपयोग देखे होंगे, इसको थीटा बोलते हैं इस निशान को। यहाँ पे ये जो निशान है इसको फाई बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या दिया है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे दिया है tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे दिया है n tan फाई। तो हम लोग यहाँ से इसको पहले चेंज करेंगे, और चेंज कैसे करेंगे तो उसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं ठीक है, यहाँ पे अगर tan फाई को रखूँगा और n को अगर पक्षांतर करूँगा तो n गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा के नीचे इसको लिख सकते हैं। अब हमको इसका विलोपन करना है, क्योंकि n हमको ऊपर चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे n को ऊपर लिखेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और बराबर यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और tan फाई क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप लोग जानते होंगे कोई भी संख्या जिसके ऊपर, जिसके नीचे, आगे और पीछे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हमेशा रहता है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे नीचे tan फाई के नीचे 1 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है तो ये नीचे 1 है। उसी प्रकार से 1 ऊपर चला गया और n भी ऊपर चला गया, ठीक ना। इसको मैं क्या कर दिया, विलोपन किया हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं विलोपन करने पर, ऐसा आप लिख सकते हैं, विलोपन मतलब पलटने पर, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए इतना प्राप्त हुआ। आगे हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो सूत्र के अनुसार हम लोग जानते हैं कि 1/tan फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cot फाई, ठीक ना, क्योंकि हम लोग सूत्र में देख चुके थे इससे पहले। और यहाँ पे जो बचा है उसको वैसे ही लिखेंगे tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं cot फाई इक्वल टू n/tan थीटा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये होगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पे हम लोग जो सूत्र का उपयोग किए वो है, हम लोग खुद जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। स्टार्टिंग में जब आपको मैं इंट्रोड्यूस कराया था तब आपको पहला वीडियो में बताया था कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 1/tan थीटा के जगह पे, मतलब 1/tan फाई के जगह पे हम लोग cot फाई लिख दिए। अगर ये थीटा के रूप में तो थीटा के रूप में, अगर फाई के रूप में तो दोनों को हम लोग फाई के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए एक तरफ आपको समझ में आ गया, समीकरण 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से आगे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है इससे भी हम लोग कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग फाइंड आउट करके अभी देखेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा तथा, और यहाँ पे हम लोग जो दूसरा स्टेटमेंट था हमारा साइन थीटा इक्वल टू m साइन फाई, ठीक ना, इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से भी सिमिलर ऐसे ही सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इस तरफ आप साइन फाई को रख लीजिए और m को पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ, m गुना में है, इधर आके मल्टीप्लाई से क्या में डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब हम लोगों को m ऊपर चाहिए तो m को ऊपर करेंगे और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। जैसे विलोपन किए थे वैसे इसमें भी विलोपन हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं विलोपन करने पर
ऐसा लिख दीजिए विलोपन करने पर, ठीक ना। उसके बाद देखिए नीचे साइन के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और साइन फाई नीचे आ जाएगा। आपको अगर बिल्कुल डाउट होता है तो आप इसमें इसके नीचे 1 भी बिठा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि 1/sin फाई, ठीक ना, एम इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पे लिख लेंगे, और 1/sin फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक फाई। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक ना, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो ये फाई के रूप में है, वो अलग चीज़ है, फाई में है तो फाई में ही दोनों को लिखेंगे। बाकी हम लोग इतना तो जानते ही है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, इसलिए 1/sin थीटा के जगह पे हम लोग कॉसेक थीटा को बिठा दिए, मतलब 1/sin फाई के जगह पे कॉसेक फाई को हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। इसको हम लोग थोड़ा घुमा के चेंज करके लिख सकते हैं कॉसेक फाई, ठीक ना। कॉसेक फाई को हम लोग इस तरफ लिखेंगे, इससे कॉसेक फाई बराबर m/sin फाई, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और 2 हमको पता है, ठीक, जो हमारे प्रश्न में दिया था उसके अनुसार हम लोग नोट कर दिए, और इन सभी को हल कर करके हमको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m² - 1 n² - 1। जो मैं यहाँ से रेड पेन से मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, इतना हमको प्रूफ करना है, ये पूरा हमको प्रूफ करके लाना है इसमें, ठीक है। तो इसको हमको लाना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ हम लोग जो दिया था उसी को पहले हम लोग हल किए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आप लोग देखते रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर लिए। समीकरण 1 और 2 से हम लोग इतना जानते हैं कि एक में है कॉट फाई, एक में है कॉसेक फाई। तो हम लोग एक सूत्र भी जानते हैं तीसरा सर्वसमी का, कि 1 प्लस कॉट, ठीक है, चूँकि हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो ये कॉट उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों के जगह पे मान बिठाएंगे समीकरण 1 और 2 से। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या बिठा सकते हैं, देखिए यहाँ पे बिठा सकते हैं m/sin थीटा, ऐसे बिठा सकते हैं, क्योंकि सॉरी ये जो कॉसेक है ये फाई के रूप में है, तो ये जो सूत्र हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको भी फाई के रूप में लिख देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, फाई फाई कर दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर फाई। तो इसको हम लोग पक्षांतर कर दिए, कॉट इधर से इधर पक्षांतर हुआ तो माइनस में हो गया, तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई। अब कॉसेक फाई का मान जो है हम लोग जानते हैं कि इतना होता है, कितना होता है m/sin थीटा। तो इसलिए m/sin थीटा लिखा, इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर फाई। तो कॉट स्क्वायर फाई का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे देख लीजिए n/tan थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे n/tan थीटा। इन दोनों का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको 1 इक्वल टू, इसको 2 बार गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा m², और नीचे वाले को 2 बार गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसको 2 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे n², और tan को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इतना तो प्राप्त हो गया। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ तक तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा m², यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे tan को मैं छोटा अनुपात में चेंज करूँगा, तो n² तो पहले से है, n² पहले से रहेगा। tan को मैं लिख सकता हूँ साइन बटे
कॉस थीटा, ठीक ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो लिख दिया। अब उसके बाद क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का भी हम लोग स्क्वायर ऐसे अलग अलग दे सकते हैं। उसके बाद आगे सॉल्व करूँगा तो प्राप्त होगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे प्राप्त होगा एम स्क्वायर और यहाँ पे प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। और जैसे इस मेन बटे को मैं गुना में चेंज कर दूंगा, नीचे का कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा बटे के ऊपर, और बटे का साइन स्क्वायर थीटा जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं यहाँ से आगे आपको सॉल्व करके बताऊँगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैं सॉल्व किया हूँ यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 1 इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा, क्या क्या मिला था यहाँ पे, एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और साइन नीचे है तो नीचे ही रहेगा। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि दोनों का हर अगर एक समान है, दो बटे में है वैसी संख्या अगर एक समान हर है तो उसको एक बार हम लोग लिख सकते हैं, और ऊपर की संख्या में जोड़ का निशान है तो जोड़ेंगे, घटाने का निशान है तो घटाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग ऐसे बिठा दिए, और 1 का 1। ये जो साइन थीटा है, इसको साइन स्क्वायर थीटा है, ये बटे के नीचे है, इसको पक्षांतर कर देंगे, ये भाग से इधर आके गुना में चेंज हो जाएगा, एक के साथ गुना होके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे खाली बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। सर्वसमीकरण से हम लोग मान जानते हैं कि इसके जगह पे इतना बिठा सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमको प्राप्त हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर को कॉस के रूप में इसलिए चेंज किए क्योंकि हमारा जो सिद्ध करने वाला जो पार्ट है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाला है, इसलिए मैं इस साइन को कॉस के रूप में चेंज कर दिया हूँ। और इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो सूत्र लगाए हैं, ठीक ना, सर्वसमीकरण का पहला सूत्र आप लोग जानते हो सब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो इसको पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर से इधर पक्षांतर हो जाएगा, और इसमें हमको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको प्राप्त होगा। तो वही किया मैं, साइन स्क्वायर की जगह पे इस मान को फिलअप किया हूँ। आगे हम लोग क्या करेंगे इसमें कि कॉस को और कॉस को एक तरफ करेंगे, और बाकी जो संख्या है इसको भी इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके सामने देखिए ये माइनस है, तो ये इस तरफ आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 1 है इसके सामने कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये क्या में है, सॉरी यहाँ पे, चलिए आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा अभी, यहाँ पे जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके सामने हम लोग देख रहे हैं कि क्या है आपका प्लस है, तो ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को इधर से हम लोग इधर ले आएंगे, और इसको तो 1 को हम लोग इधर से इधर ले जाएंगे, ठीक ना, 1 को इधर से इधर लेके जा रहे हैं, और ये जो आपका एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग इस तरफ से इस तरफ चेंज करेंगे। तो किसको किसको चेंज कर रहे हैं, खाली एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 को। तो इस प्रकार पहले इस तरफ जो था वो जिसको चेंज नहीं कर रहे उसको लिख लेते हैं, एम स्क्वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं, और इस तरफ क्या है आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक ना। आप लोग को नहीं दिख रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, बराबर यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको चेंज नहीं कर रहा है, और इस तरफ बराबर किस तरफ मैं एम स्क्वायर को चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं इस 1 को जैसे इस तरफ ले आऊँगा तो 1 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इधर आके -1 हो जाएगा, और ये जो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ये माइनस में है, इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूँगा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में आ गया होगा। मैं पक्षांतर कर दिया, कॉस वालों को एक तरफ और जिसमें कॉस नहीं है उसको एक तरफ। चलिए पक्षांतर करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या किए, अभी तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसमें से मैं जो मान था उस मान को यहाँ पे बिठाया, दोनों का हर एक समान है इसलिए एक बार लिखा, और एम स्क्वायर जो ऊपर है उसको माइनस के निशान के साथ लिख दिया ऊपर। उसके बाद ये साइन स्क्वायर को हम लोग क्या किए, गुना में भाग में है, इधर गुना कर दिया एक के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया।
ऊपर जो बचा उसको लिख दिया हूँ। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिठाया, क्योंकि ये सूत्र से हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर का वैल्यू हमको कितना प्राप्त होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसको मैं यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद अभी मैं पक्षांतर किया हूँ, कॉस स्क्वायर जिसमें है उसको एक तरफ और जिसमें कॉस स्क्वायर नहीं है उसको एक तरफ। बस इतना करने के बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा प्लस एन का स्क्वायर। क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर कॉस स्क्वायर को ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, माइनस का माइनस प्लस का प्लस, और एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर कॉस स्क्वायर को बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे खाली एन स्क्वायर बचेगा और बराबर किस तरफ एम स्क्वायर -1 बचा। उसके बाद देखिए यहाँ तक गणित तो हमारा बहुत सारा सॉल्व हो चुका है। इसको हम लोग और थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एन को प्लस में है तो इसलिए सामने है, और माइनस वाले को बाद में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर -1। आगे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ आगे। तो आगे सॉल्व करने से हमको यहाँ पे प्राप्त होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बचा आपका। यहाँ पे बचा है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बचा एन स्क्वायर -1 और इस तरफ था एम स्क्वायर -1। मैं नीचे वाले को यहाँ पे इन सभी को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो एन स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर -1 है, ये मल्टीप्लाई में इस तरह पक्षांतर करूँगा तो ये इधर आके गुना में हो जाएगा, सॉरी गुना से भाग में डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो हमको जो प्रूफ करना था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर -1 और एन स्क्वायर -1, तो ये प्रूफ हो चुका है। ये वाला जो गणित है थोड़ा लंबा बना है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको और समझ में आएगा, और साथ ही साथ आप नोट वगैरह करते हुए आगे बढ़िए, आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।